बरगाम थाना क्षेत्र में जो कोल्हापुर गांव है उसमें डबल मर्डर का खुलासा किया आपने, उसमें किस तरह से ये कहानी रची गई थी और क्या पूरा देखिए, आज से एक हफ्ते पहले 26 जनवरी की रात को 26 और 27 जनवरी की रात को ग्राम कोल्हापुर थाना बरनाहाल में एक बुजुर्ग दंपति जो अलग अलग कमरे में सोई हुई थी, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको गोली मार दिया गया था और हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचे, अधिकारी गए, यहाँ तक कि डीआईजी सर भी मौके पे आए थे और घटना के अनावरण के लिए टीमें बनाई गई थी। 5 टीमें गठित की गई थी, जिसमें सर्विलांस सेल, साइबर सेल, एसओजी के अतिरिक्त सीओ साहब के नेतृत्व में टीम भी काम कर रही थी। और सबसे पहले हम लोग को पता चला कि ये जो वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस है, उन्होंने पड़ोसी ही आनंद पे संदेह व्यक्त किया कि ये कुछ दिन पहले ये बात भी कर रहे थे कि 2 बुजुर्ग दंपति रहते हैं, अकेले रहते हैं और ये एक मतलब बहुत आसान मतलब टारगेट हो सकता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो हमें सूचना मिली है कि आनंद और मृतक का थोड़ा सा किसी मामले में विवाद भी रहता था और इसने फिर आनंद ने इस चीज़ को लेकर अर्जुन के साथ प्लानिंग की और ये तय हुआ कि जब इनके यहाँ कुछ दिन बाद शादी भी है तो ये इन लोगों को लगा कि इनके पास काफ़ी सोने चांदी होंगे, तो ये लोग इसी उद्देश्य के साथ उसमें घर पे रात में प्रवेश किए। आनंद के द्वारा तुरंत ही घुसने के बाद ही पुरुष जो बुजुर्ग थे उसके सिर पे गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। और जब इन्हें संदेह हुआ कि नहीं महिला भी जग जाएगी, तो वो चूंकि इसे पहचान लेती, तो इस डर से उन्होंने शायद इसको भी मतलब कि तुरंत ही मतलब कि अर्जुन के द्वारा जो दूसरे रूम में खड़ा था कहीं ये हल्ला न कर दे, उनको भी मार दिया गया। बाद में इन्होंने घर की छानबीन की और इन लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी भी थी कि कहाँ सामान वामान रखते हैं, ये करते हैं। इन्होंने ये की और वहाँ से जो चांदी और कुछ सोने थे उसको लेकर चले गए और इन्होंने साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया और आनंद छिपने के लिए कि कोई पहचान ना पाए, चादर ओढ़ के, मृतका का ही चादर ओढ़ के बाहर निकला था और उस चादर को वो वहीं पर गिर गया था। बाद में डॉग स्क्वाड जब मौके पर गई थी, उन्होंने उसी रूट को देखा जिस रूट में जो अभियुक्त से भागे थे। गहनता से पूछताछ की गई और लोकल इंटेलिजेंस का सहारा दिया गया और सर्विलांस सेल की जब मदद ली गई, ये पता चला कि अर्जुन और आनंद ही इस पूरे घटनाक्रम में है। इनके पास से हथियार बरामद हुए 2 कट्टे। उसके अलावे जो इन्होंने दंपत्ति के यहाँ से सोने और चांदी लूट के ले गए थे या चोरी करके लेके गए थे, उसको बरामद कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया और उनको आज न्यायिक हिरासत में। सर, एक आरोपी की टॉर्च बता रहे थे वहाँ छूट गई। ये विवेचना के दौरान जो टर्निंग पॉइंट हमारा रहा, ना सिर्फ मुखबिर की जो सूचना होती है लोकल इंटेलिजेंस की, तो शुरू से ही और आपके 2 लोग के द्वारा भी संदेह व्यक्त किया जा रहा था, क्योंकि घटना के बाद ही जो अभियुक्त थे वो एक अभियुक्त हाइपर एक्टिव दिख रहा था। दूसरा ये थे कि मौके पे जब ये लोग गए थे तो इन गलती से इनकी टॉर्च छूट गई थी वहाँ पर। वादे के द्वारा जब टॉर्च का बताया गया और फिर जब शिनाख्त की गई, तो वो पता चला कि ये अर्जुन का टॉर्च है और तो यहाँ से चीज़ें बहुत क्लियर होने लगी। बाद में जो हमारे एविडेंस मिलते गए और गहन पूछताछ की गई, तो इसमें सभी चीज़ें क्लियर हो गई। इनके जो संपत्ति जो लूटी गई थी, चोरी की गई थी, वो बरामद कर ली गई है और जो हथियार 2 छिपा के रखे थे उनको भी कर लिया गया था और जिस पैटर्न से इन्होंने घर में प्रवेश किया था वो सीडी वगैरह के बारे में भी 5 टीमों का गठन किया गया था। स्वयं डीआईजी सर इसको डेली अपडेट लेते थे। सर, अगर बात करें तो मृतक और जो हत्यारे हैं उनके बीच में क्या मतलब देखिए, एक तो रिश्ता क्या? देखिए, एक रिश्ता तो एक तो अर्जुन के बारे में जो पता चला कि ये रिश्तेदार ही है और दूसरा पड़ोसी था। एक एफआईआर मर्डर में हुई है, जबकि हुई लूट भी थी। देखिए, जो उस समय वादी के द्वारा दिया गया था, तो क्योंकि वादी उस समय हो सकता है श्योर ना हो क्या गया क्या नहीं गया, जो दिया गया तत्काल पंजीकृत किया गया था। बाद में विवेचना के दौरान जो भी उनके बयान वगैरह आएंगे उनको समझ। ओवरऑल मोटिव क्या रहा? लेकिन ओवरऑल मोटिव तो निश्चित तौर पे जो शादी होने वाली थी और उनके बाद जो ये संभावना थी कि सोने चांदी मिलेंगे, तो लूट और चोरी का तो संभावना ये थी। दूसरा ये था कि एक जो बात सामने ये भी आएगी कि आनंद और उनका विवाद चल रहा था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब कि अपना ही बदला लेना चाहता।